नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज की इस वीडियो में आज हम जो बात करने वाले हैं वो है दोस्तों IMC बिजनेस और क्रिप्टो प्लान्स। तो ये जो वीडियो है ये दोस्तों डिमांड वीडियो है, जिसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके हमें जो है इस टॉपिक पर वीडियो बनाने बोला था। तो आज हम जो है रिसर्च के साथ जो है इस टॉपिक पर जो है वीडियो लेके आए हुए हैं। वीडियो को जरूर देखिएगा और जो भी लोग क्रिप्टो का प्लान करने की सोच रहे हैं या जो भी लोग IMC बिजनेस करने की सोच रहे हैं उन दोनों को जो है आज एक्सप्लेनेशन दूंगा कि क्यों जो है आपको कौन सी चीज़ करनी चाहिए और कौन सी चीज़ करने से आपका जो है फ़ायदा होगा और कौन सी चीज़ करने से आपका जो है नुकसान होगा। आज की इस वीडियो में जो है हम आपको डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं IMC क्या है। तो IMC क्या है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, जो है गवर्नमेंट की गाइडलाइन पर बेस्ड जो प्रोडक्ट होते हैं, जब वो प्रोडक्ट जो कंपनी बना देती है तो उन प्रोडक्ट को बेचने के लिए कंपनी जो है कॉन्सेप्ट लेके आती है और जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग मॉडल, यानी कि DSM मॉडल के आधार पर कंपनी जो है जब प्रोडक्ट को बेचती है तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। और जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है प्रोडक्ट बेस्ड मार्केटिंग। मतलब प्रोडक्ट बेस्ड मार्केटिंग में जो डेली नीड के प्रोडक्ट्स होते हैं, आप जिसमें हर दिन के जो उपयोग होने वाले जो प्रोडक्ट हैं, जैसे ग्रोसरी मटेरियल है, कॉस्मेटिक्स हो गए या फिर ब्यूटी केयर्स हैं, फिर या फिर फूड प्रोडक्ट्स हैं, होम केयर के प्रोडक्ट्स हैं, इस तरीके से जो सारे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। अब हम दूसरी तरीके से हम दूसरे ऑप्शन में अगर हम देखें क्रिप्टो, तो क्रिप्टो आप जानते हैं क्रिप्टो क्या है, एक डिजिटल करेंसी है। और डिजिटल करेंसी किस प्रकार की, जैसे हमारा रुपया होता है जो कि फिजिकल करेंसी है, वैसे जो है क्रिप्टो क्या है, एक डिजिटल करेंसी है। इसमें कहीं ना कहीं एक जो है ब्लॉकचेन होता है और उस ब्लॉकचेन नेटवर्क के माध्यम से इसका एक आपका जैसे पेटीएम वॉलेट है, फोन पे वॉलेट है, तो इसका जो है एक प्रकार का वॉलेट होता है। तो उस वॉलेट में जो ये जो कॉइन्स होते हैं, जो कि डिजिटल कॉइन्स होते हैं, जिनकी कोई ना कोई वैल्यू होती है, इनका जो है यहाँ पर कारोबार किया जाता है कहीं ना कहीं बिजनेस प्लान के माध्यम से या कोई इन्वेस्टमेंट के माध्यम से। तो आज इन दोनों का जो है प्रॉपर हम जो है डिस्कशन करेंगे, दोनों में कंपैरिजन देखेंगे कि इन दोनों में से कौन सी चीज़ करना जो है भविष्य के लिए बेहतर होगा और कौन सी चीज़ हमारे भविष्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो चलिए इस वीडियो को जो हम शुरू करते हैं और आज के इस डिस्कशन को जो हम शुरू करते हैं। तो टोटल जो है 10 पॉइंट पर जो है आज हम बात करेंगे और इन 10 पॉइंट पर ही हम जो है पूरा डिस्कशन इस वीडियो का रखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो चलिए अब जो हम शुरू करते हैं और कंपैरिजन करते हैं। और कंपैरिजन का जो हमारे जो टॉपिक रहने वाले मैंने आपको बता दिया, टोटल यहाँ पर जो है हमारे 10 टॉपिक रहेंगे, जिसमें पहला टॉपिक रहेगा नेचर ऑफ बिजनेस, मतलब दोनों बिजनेस में से नेचर क्या है, किस बिजनेस का किस तरीके से कौन सा बिजनेस काम करता है। दूसरा जो है स्टार्टअप कॉस्ट, किसमें आपको जो है स्टार्टअप कॉस्ट ज़्यादा पड़ने वाली है, किसमें कम पड़ने वाली है। और साथ में तीसरी बात हम बात करेंगे इनकम सोर्स, कि इनकम सोर्स जो है बनाने में आपका कौन सा जो है ज़्यादा आपका हेल्प करेगा। उसके बाद चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है रिस्क फैक्टर, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी बिजनेस की शुरुआत के लिए। और उसके बाद है रेगुलेटरी बॉडी के अंतर्गत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जो कि किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए गवर्नमेंट की गाइडलाइन और कंपनी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो बहुत ज़रूरी होता है। और उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है टाइम टू अर्न, मतलब कि आपको कौन सी चीज़ करने से कितना समय पैसे कमाने में लग सकता है। सातवीं चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे स्किल्स कौन सी जो है रिक्वायर होती है किस चीज़ के लिए, वो सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। आठवां पॉइंट होगा टीम डिपेंडेंसी, यहाँ पर क्योंकि सारा जो बिजनेस होता है वो कहीं ना कहीं टीम पर डिपेंड होता है, तो टीम डिपेंडेंसी पर भी हम बात करेंगे। उसके बाद 9वां जो पॉइंट होगा जो कि प्रोडक्ट एंड सर्विस होगा, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक प्रकार से हम बोल सकते हैं बेसिक नीड है किसी भी बिजनेस की। और जो 10वां जो पॉइंट है वो है लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, मतलब कि कौन सा बिजनेस कितने सालों तक आपको जो प्रॉफिट देगा या कितने सालों तक चलने वाला है। तो ये कुछ मेजर पॉइंट है जिनको आज की इस वीडियो में हम जो है डिस्कस करेंगे। तो चलिए जो है सबसे पहले पॉइंट से हम जो है शुरुआत करते हैं। तो चलिए हमारे इस वीडियो के डिस्कशन को हम जो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जो है हम यहाँ पर जो है नेचर ऑफ बिजनेस यहाँ पर हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं IMC का नेचर क्या है बिजनेस का। तो दोस्तों IMC में जो प्रोडक्ट होते हैं और उन प्रोडक्ट को जो है आप जो है कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से सीधे बेचते हैं। और इसमें हमारे जो सुबह से शाम तक जो उपयोग होने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं, जो कि हमारे डेली नीड के प्रोडक्ट होते हैं, उन सारे प्रोडक्ट को हम जो है डायरेक्ट किसी ग्राहक को बेचते हैं और उस ग्राहक के माध्यम से जो है हमें बिजनेस मिलता है। और उन प्रोडक्ट पर जो हम कुछ रिटेल मार्जिन कमाते हैं और कुछ हम उन पर बिजनेस वॉल्यूम कमाते हैं, जिसके आधार पर हमको इंसेंटिव मिलता है। लेकिन अगर हम क्रिप्टो की बात करें दोस्तों, तो क्रिप्टो में जो डिजिटल असेट्स होते हैं, और ये डिजिटल असेट्स जैसे हम अगर हमारे फिजिकल असेट्स की बात करें, जैसे गोल्ड ज्वेलरी है, हमारी ज़मीन जायदाद होती है, हमारे किसी प्रकार के जो है घर होते हैं, किसी प्रकार के वाहन होते हैं, ये फिजिकल असेट्स होते हैं। लेकिन जो डिजिटल असेट्स होते हैं दोस्तों, इसमें कहीं ना कहीं कुछ जो कॉइन्स होते हैं, डिजिटल कॉइन्स होते हैं, जो कि किसी ना किसी कोडिंग के माध्यम से जो है तैयार किए जाते हैं। और उन जैसे बिटकॉइन का नाम आपने सुना होगा, तो बिटकॉइन इसी में से है, क्रिप्टो असेट के अंतर्गत ही आता है।
तो ये जो क्रिप्टो असेट्स होते हैं इनका कहीं ना कहीं आप उनका खुद का एक प्लेटफॉर्म होता है, उस पर आप ट्रेडिंग करते हैं या फिर उसका जो इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे मान के चलिए उसकी जब कोई मिनिमम वैल्यू होगी तब उस पर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, और जब वो उस पर ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करते हैं तो उसका प्राइस बढ़ जाता है। तो वो जो प्राइस का जो यहाँ पर जो एक प्रकार से हाइक आता है या फिर जो भी वृद्धि होती है, उसी को जब यहाँ पर क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट में जो है यहाँ पर प्रॉफिट के रूप में हम यहाँ पे देखते हैं। तो इस तरीके से ये क्रिप्टो बिजनेस होता है। और अगला जो टॉपिक है दोस्तों सेकंड नंबर का, जो कि है स्टार्टअप कॉस्ट। अब देखिए दोस्तों, दोनों में स्टार्टअप कॉस्ट के बारे में हम जो डिस्कशन कर लेते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप आईएमसी बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो 1000 से 10,000 रुपये तक का आप इन्वेस्टमेंट मिनिमम शुरुआत में करके आप जो इसकी शुरुआत कर सकते हैं। इसमें आपको इतने रुपए के जब पे करेंगे तो आपको इतने रुपए के आपको प्रोडक्ट में लेने होंगे, और इन प्रोडक्ट को आप अपने घर पर यूज कर सकते हैं या किसी को आप जो डायरेक्ट जो है सेलिंग भी कर सकते हैं। अगर इससे कहीं ना कहीं हम देखें दोस्तों, तो स्टार्टअप कॉस्ट जो है आईएमसी में लगभग 1000 से 10,000 की होती है। एक प्रकार से आप मिनी जो आउटलेट होती है, छोटी सी दुकान आप बोल सकते हैं, इसका स्टार्टअप करके आप जो है आईएमसी में शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन अगर क्रिप्टो में करेंगे दोस्तों, तो आप यहाँ मिनिमम 100 रुपये से लेकर के 10 लाख रुपए मैक्सिमम रुपए का आप यहाँ पर प्लान जो होते हैं उनके माध्यम से जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे जो क्रिप्टो के जो प्लान्स आजकल जो लॉन्च होते हैं वो मीम कॉइन्स के द्वारा होते हैं, या फिर ऐसे कुछ कॉइन बना लिए जाते हैं कोडिंग के द्वारा। कुछ जो एडवांस प्रोग्रामर होते हैं वो कुछ ऐसी कोडिंग करते हैं और कुछ क्रिप्टो कॉइन्स ऐसे बना देते हैं। जैसे आपने सुना होगा अभी एक बीच में ओजोन के नाम से एक कॉइन आया था, उसमें काफ़ी सारे लोगों ने लाखों रुपए जो है उसमें इन्वेस्ट किया, और जैसे ही वो उसका जो टारगेट हुआ कंपनी वाले का, तो उसने उस टारगेट के हिसाब से सारे जो अपने असेट्स थे या जो भी उनकी जो क्रिप्टो कॉइन्स उनको बेच दिए, और उसके बाद जो है जो भी लोग उससे जुड़े हुए थे सबको जो है उसमें काफ़ी भारी मात्रा में नुकसान हुआ। और उसमें वो लोग जो है मंथली जो है इंस्टॉलमेंट के रूप में वो पैसे देते थे, और उसमें जो है मिनिमम इन्वेस्टमेंट उसमें 1000 रुपये से था, और उसमें 10 लाख तक आप इन्वेस्ट कर सकते थे। तो इस तरीके से कुछ प्लान जो है ये कंपनियां लॉन्च करती हैं। और अगला जो टॉपिक है दोस्तों, जो तीसरे नंबर का टॉपिक भी है, वो है इनकम सोर्स। जी हाँ दोस्तों, इनकम सोर्स जो है, अगर आपको जो है दोनों में से कोई भी चीज़ एक प्रेफर करते हैं, तो इसमें आपको इनकम सोर्स जो है कैसे आपको जो है इनकम आने वाली है, इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम आईएमसी के बारे में जानते हैं। जैसे कि आपको पता ही है, आईएमसी में प्रोडक्ट है, उसको आपको बेचना पड़ेगा, उसकी रिटेलिंग करनी पड़ेगी, आपको सेल्स करनी पड़ेगी, और जैसे आप सेल्स करेंगे तो डेफिनेटली आपको वहाँ पर कुछ कमीशन मिलेगा या कुछ बिजनेस वैल्यू के रूप में कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, और उसके माध्यम से आपको यहाँ पर इनकम मिलेगी। और साथ में साथ आपको यहाँ पर टीम बनाना पड़ेगा। अगर आप टीम नहीं बनाएंगे तो आपका बहुत ही छोटा सेल होगा, आपकी इनकम सोर्स जो है आपका छोटा होगा। अगर हम क्रिप्टो एसेट की बात करें दोस्तों, तो इसमें क्योंकि क्रिप्टो प्लान होता है, कहीं ना कहीं उस प्लान में किसी ना किसी प्रकार का इनकम आपको वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कराया जाता है। तो यहाँ पर जो है क्रिप्टो प्लान्स के माध्यम से जो है आप जो है लोगों से पैसे इन्वेस्ट करवाते हैं, और वहाँ पर आपको जो इन्वेस्टमेंट वहाँ पर जो भी करवाते हैं आप उसका कुछ जो है रेफरल आपको इनकम दिया जाता है, और कुछ इन्वेस्टमेंट पर जब वो प्राइस जब बढ़ जाता है उस कॉइन का, तो उसमें से आपको कुछ कमीशन निकाल के आपको मंथली रूप से या वीकली रूप से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये एक इनकम सोर्स के रूप में अगर हम देखें तो इस तरीके से इन दोनों में जो है इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। चलिए अगला जो हम बात कर लेते हैं, सबसे जो इम्पोर्टेंट है दोनों ही में ही, वो है रिस्क फैक्टर। सबसे ज़्यादा जो होता है किसी बिजनेस में वो होता है रिस्क, और रिस्क जो होता है वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उस बिजनेस को कितना प्रॉफिटेबल बनाएगा या कितना लॉसेबल बनाएगा। तो अगर हम आईएमसी की बात करें दोस्तों, तो आप जितना भी समय आप जो है इस बिजनेस में लगाएंगे उतना ज़्यादा आपकी टीम बनेगी, और जितना ज़्यादा आपकी टीम बनेगी, अगर आप उस टीम पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपका जो है पावर लेक जनरेट होती है, और उससे बहुत सारे लोग एक ही टीम में जब बहुत ज़्यादा बल्क में परचेस लगाते हैं बहुत सारे लोग, तो वहाँ पर आपका जो बिजनेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। तो अगर हम देखें दोस्तों, तो रिस्क फैक्टर यहाँ पर भी आईएमसी में भी होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कुछ लोग जो होते हैं अपनी पूरी टीम के साथ जो है किसी और बिजनेस को ज्वाइन करने चले जाते हैं। आप अगर 4 साल में जो टीम बनाई वो 4 साल बाद उठ के भी चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी थोड़ा जो रिस्क फैक्टर तो होता है। लेकिन आप यहाँ पर भी अपना अगर अच्छे से अपनी टीम को अगर लगा के अच्छे से बनाते हैं तो आपकी टीम यहाँ पे रेगुलरली वर्क करती है, और आपको जो है यहाँ पे रेगुलर इनकम बनते रहती है। तो अगर हम क्रिप्टो की बात करें दोस्तों, तो क्रिप्टो में कोई भी कॉइन जो होता है वो बहुत ही वॉलेटाइल होता है। वॉलेटाइल का मतलब बहुत ज़्यादा जो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा उसके प्राइस घट जाएंगे, और जब ये किसी तरीके से अगर ये लॉन्च हो जाता है किसी एक्सचेंज पर, तो वहाँ पर जो है जैसे ये लॉन्च होता है तो इसका जो प्राइस है तो बहुत ज़्यादा गिर जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उससे दोस्तों इसमें इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है कि आपके 100 रुपये कब 10,000 बन जाए कोई गारंटी नहीं, और कब आपके 10,000 100 बन जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। और इसमें जो भी क्रिप्टो के जो प्लान्स होते हैं और जो भी प्लान्स होते हैं दोस्तों, उसमें जो भी बनाने वाला होता है कोई ना कोई एम लेके ही इसको बनाता है कि मुझे जो है इतने लोगों का टारगेट चाहिए कि 1 लाख लोग जब भी जो है 1000 रुपये इन्वेस्ट कर देंगे, मैं इसका जो प्राइस बढ़ जाएगा उसको डंप कर दूंगा। डंप करने का मतलब है कि प्राइस को पूरी तरीके से गिरा दूंगा। तो पहले जो वो 1 लाख लोगों का इन्वेस्टमेंट करा के उसको पंप कराएगा, मतलब कि ऊपर वो उस कॉइन के रेट को बढ़ा देंगे, और जैसे ही 1 लाख लोगों का टारगेट हुआ वो अपनी वहाँ पर सेल लगा देगा और सारे जो उसको डंप कर देगा। इससे ये होगा कि दोस्तों जो 1 लाख लोगों ने जो पैसा लगाया है वो पूरा पैसा
उन 1% लोगों के पास या 10% जो लोग होते हैं जो कि मालिक के रूप में क्रिप्टो का जो प्लान बनाते हैं उनके पास चला जाता है। और ऐसी जो कंपनियां ज़्यादातर भागी जाती हैं, आप अगर रिकॉर्ड उठाएंगे तो बहुत सारी कंपनियों का आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है 5वें नंबर का, वो है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आईएमसी जो है, आईएमसी का जो खुद की रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए हैं कंपनी के, मतलब कंपनी में अब जो भी चीज़ें होती हैं वो अपने रूल्स के हिसाब से होती है, कंपनी कभी भी उनको अपडेट भी कर देती है। तो अगर हम इंडिया की रेगुलेटरी बॉडी की बात करें दोस्तों, तो जैसे आईडीएसए जो है इंडिया की, जो कि इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, जो भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों का व्यवसाय होता है उस पर नजर रखती है। जैसे एफडीसी है जो कि फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है, और एक वर्ल्ड लेवल पर भी एक संस्था है जो कि वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है। एमसीए है जो कि आप जानते होंगे, एमसीए का रजिस्ट्रेशन कितनी ही छोटी कंपनी क्यों ना हो, एमसीए का रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है। और डीसीए है डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, और इसके साथ फिक्की का नाम आपने सुना ही होगा, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर इन कॉमर्शियल इंडस्ट्री। तो इस प्रकार से कुछ भारतीय संस्थाएं हैं जो रेगुलेटरी बॉडी के रूप में जो है डायरेक्ट सेलिंग को जो है डायरेक्ट कर रही हैं। तो अगर देखें तो आईएमसी जो कहीं ना कहीं रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर काम करती है। अब अगर हम क्रिप्टो मार्केट की बात करें दोस्तों, तो क्रिप्टो मार्केट में ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्रिप्टो मार्केट में क्या होता है, यहाँ पर कुछ आपको असेट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करना होता है, और यहाँ पर जो है बहुत कुछ देखा जाए तो कम ही गाइडलाइन होती है। जैसे अभी इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सालों के बाद जो है क्रिप्टो के प्लान के लिए तो आज तक कोई गाइडलाइन नहीं बनी, ये बात भी याद रखिएगा। लेकिन अभी जो है भारत सरकार ने जो है क्रिप्टो के, अगर आप जो है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस जो अगर सेल करते हैं, मतलब ट्रेडिंग करते हैं, तो उस पर कुछ जो है यहाँ पर आपका जो या स्विंग ट्रेडिंग जो बहुत सारे लोग करते हैं, उनके लिए जो है भारत सरकार ने कुछ जो है गाइडलाइन लिखी आई है कि अगर आप जो भी क्रिप्टो के जो कॉइन्स होते हैं उनको अगर आप ट्रेड करते हैं, चाहे फ्यूचर्स के माध्यम से करें या फिर स्विंग ट्रेडिंग के माध्यम से करें, तो उस पर कुछ % आपको जो है गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में देना होगा। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो 30% का टैक्सेशन भारत सरकार ने जो भी आप प्रॉफिट करेंगे उस पर लेने का जो यहाँ पर जो है कुछ गाइडलाइन ला दी है, और 1% शायद टीडीएस कटता है और 18% जीएसटी कटता है। तो इस तरीके से कुछ जो है अब क्रिप्टो के प्लान्स पर नहीं आया दोस्तों। जो क्रिप्टो के जो प्लान्स जो होते हैं जिसमें जो कॉइन लॉन्च किए जाते हैं उनमें कभी ब्लॉकचेन नहीं होता या किसी और ब्लॉकचेन पे वो काम कर रहे होते हैं, तो उनके लिए कोई गाइडलाइन नहीं है, मतलब कि नो गाइडलाइंस। लेकिन अगर आप जो सर्टिफाइड जो एसेट्स होते हैं क्रिप्टो के, जैसे बिटकॉइन है, इथेरियम है, सोलाना है, तो इन सभी में दोस्तों कुछ जो है यहाँ पर जो गवर्नमेंट की, जो इंडियन गवर्नमेंट की बात करें तो कुछ बॉडी यहाँ पर काम करती है। दूसरे देशों में तो आपको पता ही है, अमेरिका, जापान या फिर दूसरे जो बड़े बड़े देश है, वहाँ पर कुछ ना कुछ गवर्नमेंट ने हर एक चीज़ की वहाँ पर एक रूल्स बॉडी या फिर जो भी हम बोल सकते हैं जो भी गाइडलाइन है वो ला रखी है। इसके बाद 6वें नंबर का जो पॉइंट है दोस्तों वो है टाइम टू अर्न। मतलब आपको किस में जो है आपको पैसा कमाने में ज़्यादा समय लगता है, हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम आईएमसी की बात कर लेते हैं। आईएमसी में जो है अच्छी आय लेने के लिए आपको कम से कम 3 से 5 वर्ष का समय देना पड़ेगा। जैसे आपको 50,000 से प्लस इनकम चाहिए या 1 लाख प्लस इनकम जो अगर रेगुलर चाहिए, तो आपको कम से कम मिनिमम 3 साल तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि 3 साल आपको टीम बनाने में लगता है, और 3 साल जब तक आप नहीं देंगे आपकी एक जो है मैच्योर जो टीम होती है ना वो नहीं बन पाती, आपका जो बिजनेस मैच्योर नहीं हो पाता है, या कहीं ना कहीं आपकी जो, क्योंकि शुरुआत में जब 1-2 साल जब आप करते हैं तो आपको बिजनेस की पूरी नॉलेज ना होने से आपकी टीम बहुत ज़्यादा टूटती है। और इसके बाद अगर हम क्रिप्टो की बात कर लें तो इसमें अधिक रिस्क होता है। उसके बाद भी बहुत सारे लोग जो है क्योंकि इन्वेस्टमेंट कराना होता है तो 6 महीने के अंदर ही 50,000 प्लस की इनकम में आसानी से आ जाते हैं, लेकिन ये जो है स्टेबिलिटी लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होती है। फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कम समय में जो है जब कोई प्लान आता है क्रिप्टो का तो शुरुआत में लग के वो काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छा मोटा इनकम जो होता है वो यहाँ से लेके निकल लेते हैं। तो इसमें जो पहले आओ पहले पाओ के तहत ही जो है लोग जो यहाँ पे क्रिप्टो में प्लान में जो होता है जल्दी सक्सेस लेते हैं। अगर हम इसके बाद बात करें 7वें नंबर की तो वो है स्किल रिक्वायरमेंट। तो स्किल रिक्वायरमेंट दोनों में क्या है, देखिए अब आईएमसी का जो प्रोडक्ट है उसको अगर आपको बेचना है तो सिर्फ आपको बेचना आना चाहिए, मतलब बेचने की कला है तो आप आईएमसी में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बातचीत करते आना चाहिए, आपका जो कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, और नेटवर्किंग का पूरा ज्ञान अगर आपको है तो आप आईएमसी में डेफिनेटली आपको जो है यहाँ पर यही आपका स्किल के रूप में काम करता है। लेकिन अगर क्रिप्टो में आते हैं तो क्रिप्टो में आपको बहुत सारी टेक्निकल एनालिसिस आनी चाहिए, क्रिप्टो बाइंग सेलिंग, क्रिप्टो एक्सचेंज, बहुत सारे इसमें क्योंकि एप्लीकेशंस होते हैं उनको यूज करते आनी चाहिए आपको। यहाँ पर जो आपका वॉलेट होता है वो आपको जो है इधर उधर आपका जो क्रिप्टो कॉइन का जो एसेट उसको ट्रांसफर करते आना चाहिए, और मार्केट की साइकोलॉजी को आपको समझते आना चाहिए। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस टाइम पे कितने लोगों ने उस पर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उसका वॉल्यूम क्या है, बहुत सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करती है। और कभी कभी मार्केट जो न्यूज मार्केट होता है, कभी जैसे कहीं युद्ध हो गया कहीं पर या फिर कहीं किसी देश ने कोई तरक्की कर ली तो वहाँ पर कई प्रकार के क्रिप्टो एसेट ऐसे ही आसानी से ऊपर नीचे वॉलेटाइली उनका प्राइस कम ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पर तो स्किल चाहिए होता है क्रिप्टो में, बिना स्किल वाला व्यक्ति यहाँ पर इसको कर भी नहीं पाता है। इसके बाद जो 8वां पॉइंट है वो है टीम डिपेंडेंसी। अब अगर हम बात करें आईएमसी की तो आईएमसी में आपको अगर अपनी टीम की डिपेंडेंसी की बात करें
तो इसमें ज़्यादातर जो आपका जो बिजनेस होता है वो आपके डाउनलाइन के ग्रोथ पर या उसकी परफॉर्मेंस पर जो है डिपेंड करता है। अगर आपका डाउनलाइन ग्रोथ करेगा तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिक ग्रोथ करता है। मतलब कि आपकी टीम जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, जितना अच्छा परफॉर्मेंस आपकी टीम करेगी, उतना ज़्यादा आपको वहाँ पर जो इनकम होगी। तो आपकी जो टीम होती है उसको अगर आप ध्यान नहीं देते हैं, अगर टीम पर अगर डिपेंड आप नहीं है, मतलब आपकी टीम पर अगर आप ध्यान बिल्कुल नहीं देंगे, आपका बिजनेस चाहे आपने 4-5 साल से स्टेबल होकर आपने कितनी बड़ी लाखों लोगों की टीम बना रखी हो, लेकिन अगर आप 1-2 महीने के लिए अगर आप इनएक्टिव हो जाते हैं किसी कारण से, तो आपकी वो जो 4 साल की मेहनत है उसमें आपकी पूरी टीम जो है कहीं ना कहीं डीमोटिवेट होने लगती है। टीम ही सोचने लगती है कि ये तो हमारी मेहनत के पैसे खाने लगा है, तो वो टीम खुद ब खुद जो है काम करना बंद कर देती है या कहीं किसी दूसरी कंपनी में चली जाती है। अब अगर हम क्रिप्टो की बात करें, इसमें टीम डिपेंडेंसी क्या होती है, तो इसमें जो है व्यक्ति विशेष के निर्णय पर आधारित होती है। टीम डिपेंडेंसी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है। इसमें जो रेफरल इनकम होती है, तो एक व्यक्ति की रेफरल से दूसरे व्यक्ति को भी इनकम होती है। उसके बाद जब दूसरा व्यक्ति तीसरे को रेफरल करता है तो उससे भी पहले वाले व्यक्ति को इनकम होती है। और इसमें कहीं ना कहीं डायरेक्ट जो होता है, इसमें डायरेक्ट कमीशन होता है कि पहली बार में आप जब किसी को रेफरल करेंगे तो 30-40% आपको डायरेक्ट रेफरल की इनकम पहले ही दे दी जाती है। तो इससे अगर वो व्यक्ति काम नहीं भी करता है तो नए व्यक्ति को जो है काम करा के वो जो है क्रिप्टो में प्लान में जो है वहाँ पे पैसा बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो उतना ज़्यादा टीम का जो उतना डिपेंडेंसी नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए प्लान आए होते हैं, बहुत ही कम समय में ये पैसे कमा के निकल जाते हैं। इसके बाद जो 9वें नंबर की अगर हम बात करें तो वो है प्रोडक्ट एंड सर्विस। तो आईएमसी की बात करें तो आईएमसी के जो प्रोडक्ट है हर्बल है, ऑर्गेनिक है, वेलनेस बेस्ड है और साथ ही साथ डेली नीड पर आधारित प्रोडक्ट है और ग्रोसरी मटेरियल है और A to Z 100% हर्बल है। जबकि क्रिप्टो की अगर बात करें तो क्रिप्टो में जो होता है प्रोडक्ट जो होता है वो कोई वर्चुअल कॉइन होगा, मेम कॉइन होगा या कोई टोकन होगा जिनको आपको बाइंग एंड सेलिंग करना होगा या जिसमें आपको पैसे को इन्वेस्ट करवाना होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो कि अंतिम पॉइंट है, जो कि है लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आईएमसी की बात करें तो इसमें आपको नियमित ग्राहक आपको बनाने होते हैं। जितनी ज़्यादा संख्या में आपके पास ग्राहक होंगे उतने लंबे समय तक आपका जो बिजनेस चलने वाला है। और आपका अगर प्रोडक्ट डेली नीड का है जो हमेशा बिकेगा तो फिर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आपकी आईएमसी में हमेशा बनी रहेगी। और आईएमसी वाकई में जो है हमारे जो डेली नीड के प्रोडक्ट पर बेस्ड है, तो यहाँ पर आपकी स्टेबिलिटी की बात करें तो लॉन्ग टर्म यहाँ पे स्टेबिलिटी है, आपको कोई समस्या नहीं जाने वाली है। अगर आप क्रिप्टो कोई प्लान करते हैं तो क्योंकि इसमें मार्केट ट्रेंड यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर मार्केट ट्रेंड में अगर डिमांड बढ़ गई उस कॉइन की तो ठीक है, नहीं तो जैसे छोटी सी एक न्यूज़ भी आई तो न्यूज़ के माध्यम से भी वो कॉइन कहीं ना कहीं गिर जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है और वो मार्केट में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी के चलते भारी नुकसान कर जाता है। तो यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने अब आपको दोनों में लगभग जो भी कड़वी सच्चाई मैंने आपको बता दी है, अब आपको समझ आ गया होगा। मैंने एक भी झूठ किसी के बारे में नहीं बोला है। अगर आपको लगता है कि मैंने इस चीज़ को गलत बताया तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। जो भी सच्चाई है, जो भी मेरा अनुभव है, उसके हिसाब से मैंने बताया। लगभग 7 साल में जो है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जो है लगा रहा और मैंने जो बहुत सारी चीज़ें जो इन दोनों चीज़ों में कंपैरिजन किया वही मैंने आपको आज जो है डिस्कस किया है। तो चलिए अब हम जो है सबसे लास्ट में जो इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि आप दोनों में से क्या करें। देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं सेल्स में जो है एक्सपर्ट हूँ, मैं जो है प्रोडक्ट अच्छे से बेच सकता हूँ और अगर मैं प्रोडक्ट अच्छे से बेच सकता हूँ या फिर मेरी टीम को अच्छे से बेचना सिखा सकता हूँ, तो फिर आपके लिए आईएमसी इज़ द बेस्ट। आपको आईएमसी को रेगुलर करना है, हमेशा करना है। ये हमेशा आपके लिए एक लॉन्ग टर्म जो है बिजनेस आपके लिए सिद्ध होने वाला है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं क्रिप्टो प्लान करके आप पैसा कमा लूँगा, तो भैया मैं आपको बोलूँगा दादाजी माफ़ करना, आप बिल्कुल क्रिप्टो के प्लान मत करना। इसमें जो भी कॉइन आता है उसका मकसद ये होता है कि जैसे हमारे 1 लाख लोग होंगे, हम अपना पैसा निकाल के निकल लेंगे। तो आप इसको बिल्कुल ना करें। प्लान ना करें तो क्या करें। लेकिन क्रिप्टो प्लान अगर आप नहीं करना चाहते तो आपको जो यहाँ पर एक ऑप्शन होता है, वो होता है ट्रेडिंग का। ट्रेडिंग क्या होता है, असल में एक की सर्टिफाइड असेट होता है। जैसे कि बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन जो होता है इसको आप ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेड करने के लिए जो है गवर्नमेंट ने कुछ सर्टिफाइड जो है FIU रजिस्टर्ड जो कुछ यहाँ पर जो एप्लीकेशंस होते हैं, उनमें आप अपनी वहाँ पर जो है कई प्रकार की स्विंग ट्रेडिंग या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या फिर फ्यूचर्स ट्रेडिंग, ऑप्शंस ट्रेडिंग के कुछ ऑप्शन दिए होते हैं। वहाँ पर आप कुछ ऑप्शंस या फिर फ्यूचर्स जो होते हैं उनको बाई एंड सेल कर सकते हैं। वो एक प्रकार के बिजनेस के अंतर्गत ही आता है। ट्रेडिंग बिजनेस होता है वो, जिसमें आप कोई एसेट को बाय एंड सेल करते हैं और उसका कुछ परसेंटेज ऑफ कमीशन आप लेते हैं। और उसमें जो एक्सचेंज जो बनाया जाता है, वो एक्सचेंज क्या करता है, आपको जो यहाँ पर कुछ जो है आपको लेवरेज देता है। और वो लेवरेज जो होती है उसके आधार पर आप, जैसे आपके पास 1000 रुपये है तो 1000 रुपये को वो लोग 10x करके देंगे और उस पर जैसे आपका जो 1000 है वो बन जाएगा आपका 1 लाख रुपये। अब इस 1 लाख रुपये पर जो भी प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, वो आपसे वहाँ पर जो है लिया और दिया जाता है। तो इससे आप जो है मिनिमम अमाउंट 100 रुपीज़ से जो है आप ट्रेड करके आप जो है 1 लाख रुपये तक का ट्रेड एक टाइम पे ले सकते हैं। लेकिन इसमें भी बहुत ज़्यादा स्किल्स और नॉलेज की ज़रूरत होती है। इसके लिए भी बहुत ज़्यादा आपको जो यहाँ पर सीखना पड़ता है और मिनिमम 3 से 6 महीने आपको इसमें भी जो है लर्निंग करनी होती है, जैसे आईएमसी में हमको करनी होती है।
तो हमको जो है यहाँ पर 3 से 6 महीने सीखने के बाद ही आप जो है कोई भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। या कुछ लोग बहुत ही स्किल्ड होते हैं तो कोई आपको 15 से 20 दिन या फिर 1-1.5 महीने में भी सिखा देते हैं, लेकिन उसमें आपको हर दिन जो है 7-8 घंटे देने होते हैं। तो ये जो मैंने आपको बता दिया, आपको अगर करना है तो ट्रेडिंग कर सकते हैं, वो भी अपने रिस्क पर, किसी के रिस्क पर ना करें, आप खुद के रिस्क पर। जैसे आप जो भी सेविंग करते हैं उसका जो भी एक्स्ट्रा जो बचता है, मुझे लगता है कि नहीं यार ये चलो मैं घूमने फिरने में खर्च कर देता हूँ, वो पैसे से आप जो इसकी शुरुआत करें। तो ये था मेरा आज का वीडियो, जिसमें आपको मैंने लगभग दोनों का डिस्कशन दे दिया है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, जो भी आपको डाउट है कमेंट करें। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।